हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 के बच्चों के लिए आज का टॉपिक है मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में ये देखा था मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये देखा था कि फोर्स जो होता है उसकी अमाउंट क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आज अगर वो डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो क्या उसके अंदर चार्ज पार्टिकल किस तरह की मोशन करेगा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द कंसेप्ट कमिंग अप। ओके, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये पढ़ा कि जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो कैसा होगा, Q इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब V और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसी के ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ, जो कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको डिटेल में लिखें तो ये ऐसा आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए बी की डायरेक्शन ये है और जो चार्ज पार्टिकल है, जो क्यू है, जो चार्ज पार्टिकल है, उसकी मोशन भी ऐसी इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो Q और V के बीच में एंगल बिटवीन Q मीन्स V, Q की वेलोसिटी यानी V एंड B इज 0। अगर चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0। और इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री इफ इट इज जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला में रखो। ये फर्स्ट कंडीशन है, किस तरह की मोशन होगी, मैग्नेटिक फोर्स विल बी QVB sin 0 and what is the value of sin 0? That is 0. So I can write it as QVB multiplied by 0 is equal to 0. Means जो इफेक्टिव फोर्स है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, 0 है। सो देयर इज नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, चार्ज पार्टिकल में कोई फोर्स ही नहीं है। नो वर्क विल बी डन। अरे जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क आएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें केवल लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। जिस स्पीड से चार्ज चल रहा है, चार्ज जा रहा है, वो वैसी स्पीड से जाएगा, उसकी मोशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसमें ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब दोनों के बीच में एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो। 180 डिग्री भी, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, अगेन 0। तो अगर यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी इसकी डायरेक्शन में हो चाहे इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो amount of the magnitude of total force due to magnetic field will be 0. In which condition? In the condition when it is in the direction of the, इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, जब एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री हो, तो when the direction will be parallel
और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये पैरेलल यानी इसी के साइड में और एंटी पैरेलल यानी उल्टी साइड। देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर 0 और 180 डिग्री होगा तो उसकी डायरेक्शन को हम पैरेलल या एंटी पैरेलल बोलेंगे। साइन 0 और साइन 180 दोनों की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। दैट इज कंप्लीट। फर्स्ट कंडीशन इज कंप्लीटेड। ओके। सेकेंड, जैसे इतनी आसान भी नहीं है, जितना जाएंगे जितना इसकी गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे हम कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर मजेदार चेंज होने वाला है और जरा आनंददायी, और ढंग से नहीं देखोगे तो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं ले रहा हूं कंडीशन सेकेंड। सेकेंड कंडीशन क्या है? व्हेन एंगल बिटवीन V and B is 90 degree, means if both are perpendicular। जब दोनों परपेंडिकुलर, सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन डायग्राम बना के देखते हैं। बहुत बढ़िया। बुक में थोड़ा सा कम दे रखा है, अच्छा लिखा है लेकिन थोड़ा कम। ये डायरेक्शन है बी की और चार्ज पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन है ये ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। तो अब जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा वो क्या आएगा बच्चों? QVB sin 90 and that will be maximum and equal to QVB because sin 90 is equal to 1। जब sin 90 डिग्री 1 होता है तो इसका जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? QVB के इक्वल में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत मजेदार है। आप लोगों को जब डायरेक्शन की इसका डायरेक्शन निकालना होता है जब 90 डिग्री में, तो क्या सिचुएशन है? अपन पाम रूल लगाते हैं। पाम रूल जानते हो? जैसे इसको मैं ले लेता हूं। पाम रूल जानते होंगे आप लोग। पाम रूल का मतलब क्या होता है? राइट हैंड की जो पाम है इससे हम यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लो, ये राइट हैंड की हमें पाम लेनी है और इसमें क्या करना है? ये राइट हैंड है, इसकी ये जो फिंगर्स है इनको उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हो जाएगा आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी डायरेक्शन ये आपका थंब हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो मैं लगा के देखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है नहीं। मैंने राइट हैंड लिया और इसको कर दिया इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब को मैंने इसके साथ कोइंसाइड कर दिया चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन। अब इसमें फोर्स जो लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस पाम की इस डायरेक्शन में। हाँ, इस पाम की डायरेक्शन। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी या मैं कहूँ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है? अंदर की तरफ। जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल जाएगा तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अंदर की तरफ फोर्स कंटिन्यू लगता जाएगा तो उसकी मोशन कैसी हो जाएगी? यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जा गया तो अंदर की साइड में फोर्स लगाइए, उसके पीछे से निकल के आया और वापस यहाँ आ गया। कैसी मोशन है ये कैसी मोशन है? ये सर्कुलर मोशन है। कैसी मोशन है? सर्कुलर है। दोबारा समझ लो इसको। ये इस तरह यहाँ पर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है। देखो इस पे ध्यान देना आप लोग। ये ऐसा है, यहाँ पर आप क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो ये है, और ये है चार्ज पार्टिकल की। अब ये चार्ज पार्टिकल जाएगा तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? पाम की साइड में, आप लोगों की तरफ। तो ये कैसा आएगा? ऐसे जैसे ऊपर जाएगा इसमें फोर्स लगता जाएगा उल्टी साइड में, फिर यहाँ आएगा, इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऐसी। अब इसमें इधर की तरफ लग रहा है, देखते जाओ आप साथ के साथ। कैसी मोशन आएगी? सर्कुलर मोशन आएगी। ये इस तरह मोशन
करेगा। पाम की जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, तो ये इसको उधर मोड़ता ही जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज होगी, और ऐसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंटिन्यू चेंज होते होते मोशन कैसी बनेगी, सर्कुलर मोशन बनेगी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो मोशन आएगी कैसी आएगी, सर्कुलर। तो हम आराम से लिख सकते हैं द मोशन विल बी द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल will be circular ठीक है। चार्ज पार्टिकल इस तरह इसके अंदर घूमेगा। जो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना यहाँ पर, ये कंटिन्यू बदलती जाएगी सर्किट के साथ। क्यों बदल रही है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कौन से रूल से, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। समझ में आ गया होगा आप, है ना। देखो ये दोबारा बता रहा हूं, ये आ गया आपका, ये क्या आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और ये डायरेक्शन किसकी है, चार्ज पार्टिकल। अब इसमें फोर्स किधर लगेगा, आपके उल्टी साइड में लग रहा है ना, आपके उल्टी साइड जिधर पाम की डायरेक्शन है इधर लगेगा, तो ये यहाँ पर जाता जाता यूं घूमेगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा। फिर यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, अब इसकी डायरेक्शन ये हो गई, फोर्स कैसा लगेगा, नीचे की तरफ, और ये सर्कुलर मोशन इस तरह होता जाएगा। बहुत बढ़िया, राइट हैंड पाम रूल से ये सर्कुलर मोशन हो गया। एक कंडीशन और देखते हैं, फिर इसके डेरिवेशन देखते हैं। चलो नेक्स्ट है, लास्ट कंडीशन है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं आया, अपने राइट हैंड जो पाम है इसको काम में ले आओ, है ना। ये खाना खाने के अलावा भी काम में आ सकती है ना। मजे कर रहे हो केवल, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लास्ट एंड थर्ड, अब परपेंडिकुलर नहीं है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल has a component in direction of magnetic field। अब की बार क्या है, किसी न किसी एंगल पर, ये किसी न किसी एंगल पर सुंदर सा बनाते हैं। ये इस तरह का आपका हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरा इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा है टेढ़ा, ऐसी है मोशन इसकी, है ना, एकदम से राइट एंगल पे नहीं है। यानी इसका कुछ कंपोनेंट VH तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस साइड में है, और वर्टिकल कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट वर्टिकल है, और वो मैं मान लेता हूं VV है इस साइड परपेंडिकुलर। कुछ कंपोनेंट वर्टिकली है, कुछ हॉरिजॉन्टली है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, देखो ये बहुत ही मजेदार है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देन इसी को आगे बढ़ाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी will be unchanged। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसे, क्या हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, आप लोग पहली कंडीशन में मैंने बताया कि इसमें कोई फोर्स काम नहीं करता है। 0 डिग्री का एंगल हो गया ना बी के साथ, तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अनचेंज रहेगा। वर्टिकल है, इस पे फोर्स काम करेगा, तो वर्टिकली इसको कैसा ले जाएगा,
कैसा बनाने की कोशिश करेगा, वो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेगा। कैसा घुमाने की कोशिश करेगा, सर्कुलर मोशन में, ऐसे ऐसे। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पर फोर्स तो लगाएगा, वो किधर ले जाने की कोशिश करेगा, इधर आके। बहुत बढ़िया, दोबारा समझते। ये तो कहेगा कि मैं ऊपर जाऊंगा, क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट काम कर रहा है और वो इसको सर्कुलर घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, वो इसको आगे ले जाएगा। तो कैसी होगी डायरेक्शन इसकी, इसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, ऐसे 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 ऐसे, आगे भी ले जाएगा, वो आगे भी ले जाएगा। और इस मोशन को क्या बोलते हैं, हेलिकल। क्या बोलते हैं इसको, हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन बोलते हैं इसको। और ये जो बनता है, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, इसको फिगर को क्या बोलते हैं बच्चों, अरे फिगर को क्या बोलेंगे हम, फिगर को बोलेंगे हेलिक्स। फिगर को क्या बोलेंगे, हेलिक्स। और ये मोशन कैसे है, हेलिकल। क्यों, क्योंकि दोनों कंपोनेंट काम कर रहे हैं। एक कंपोनेंट जो वर्टिकल है वो उसको सर्कुलर घुमाना चाहता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसका आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। किस पर फोर्स लगाएगा, अपने आप। चार्ज पार्ट वो कहेगा, वो क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई अपन तो जहां चल रहे हैं वहीं चलते जाओ, हम जहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसको हॉरिजॉन्टल ले जाएगा, क्योंकि उस पर तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। ये इसको कहेगा कि आप आगे की तरफ चलो, और वर्टिकल कहेगा कि सर्कुलर घूमो। तो दोनों का मिक्सअप कैसा, ऐसे ऐसे आगे की साइड, स्प्रिंग टाइप आगे की साइड, तो पाथ ऑफ स्प्रिंग होता है ना, वैसा होता है। तो इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन। ठीक है बच्चों, हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखते हैं, और वो डेरिवेशंस इतने बढ़िया हैं कि आपको याद रखने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, पहला है कि डेरिवेशन में जब हम बता रहे हैं, हम एक सिंपल सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे सर्कुलर मोशन है, ऐसा मान लो कि चार्ज पार्टिकल, अब आपको ऐसा बनाने की जरूरत है, ऐसा बनाते हैं। मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल इस तरह घूम रहा है। कैसे, किसमें घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। V और B दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसी सिचुएशन में इसकी मान लीजिए रेडियस r है, जो वेलोसिटी है इसकी वो v है, ठीक है। तो ये इसमें कैसे घूम सकता है, जब यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे और वो इसको बांधे रखे यहाँ। और वो फोर्स कौन लगा रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स लगा रहा है। तो जो इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके इक्वल है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, mv²/r एंड इट इज इक्वल टू qvb। इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना लग रहा है, qvb लग रहा है। अच्छा, ये तो 90 आ गया, तो sin 91 हो गया। ठीक है जी, v से ये एक v तो मर गया, r क्या आ जाएगा, r उधर चला जाएगा और qb नीचे आ जाएगा, आ गया mv/qb। ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो कि अक्सर न्यूमेरिकल्स के काम आती है। अब इसको यूज करके हम और भी डेरिवेशंस निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं ऐसे कि टाइम पीरियड t, क्लास 9th में आपने पढ़ा। टाइम पीरियड क्या होता है, कितना टाइम लगेगा वन रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस इज 2πr, वेलोसिटी v, r की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों 2π, r की जगह आ गया mv/qb
और नीचे आ जाएगी वेलोसिटी यानी v, v से v कट गया और आ गया आपके 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और बढ़िया, और क्या क्या निकाल सकते हैं अपन, और देखो बच्चों, और हम क्या क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको एफ से भी दिखाते हैं, न्यू से भी दिखाते हैं, न्यू एफ से भी दिखाते हैं, ये क्या होती है 1/t। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको पलट देंगे, QB अपॉन 2 पाई m। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है 2 पाई f, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई QB अपॉन 2 पाई m, 2 पाई से 2 पाई बढ़ गया, QB अपॉन m, QB अपॉन m हो गया ओमेगा बी। तो सारी फाइंडिंग्स आ गई हैं। अब हम इन फाइंडिंग्स को एनालिसिस करते हैं। पहले आई थी R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जितनी ज्यादा उतनी ही रेडियस ज्यादा, यानी जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रेडियस से चार्ज पार्टिकल वहां पर सर्कल बनाएगा। समझ गए? अच्छा, और इसके अलावा जब भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो m अपॉन q है इसका भी बड़ा रोल होता है। m अपॉन q जो है इसका भी बड़ा, यही देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि रेडियस कितनी आएगी हर चीज। जैसे कोई बड़ी सी सुरंग बना देते हैं चार्ज पार्टिकल से, आपने देखा होगा वो एक बड़ा सी सुरंग बना के एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी यही फैक्टर काम करता है m अपॉन q। किसी भी चार्ज पार्टिकल का m अपॉन q या q अपॉन m है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे सामने आता जाएगा। तो यहाँ पर भी डिपेंड करेगा, m अपॉन q जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही ज्यादा है। किसकी, चाहे सर्कुलर मोशन हो रही है चाहे वो हेलिक्स बन रहा है, तो हेलिक्स की भी रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि ओमेगा जो है, ओमेगा है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, इसमें v कहीं नहीं है, यानी t ओमेगा फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी से कैसे है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके ऊपर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ज्यादा रेडियस वेलोसिटी होगी तो रेडियस ज्यादा ले लेगा, लेकिन उसी टाइम में वो घूमकर वहां पर आएगा। इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, टाइम पीरियड सेम होगा, ओमेगा सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी किसी भी चार्ज पार्टिकल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है इन फॉर्मूलाज। अब बच्चों आपको एक बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन बता देते हैं इसको कि ये हम कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग बाहर तो मिलते ही होंगे, फॉरेन तो जाते ही होंगे। तो एक जगह है नॉर्थ कनाडा, वहां चले जाओ आपकी बात, या आप जा सकते हो अलास्का। ये क्या है, ये कहाँ है, ये पोलर रीजन, यानी अर्थ के पोल्स पे। क्या होता है बच्चों, जब सन से कई तरह के मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, वहां पर विस्फोट होते रहते हैं, और ये जो सन से एक्सप्लोजन्स होते हैं, एक्सप्लोजन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, यहां से कई जो मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं बहुत सारे। वो क्या होता है, कई बार अर्थ जो है, अर्थ उनको ट्रैप कर लेती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है।
क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है -5 टेस्ला। तो अर्थ का मैग्नेट उसमें आ जाते हैं, तो ये इसको पकड़ लेते हैं और ये क्या करते हैं, एक्साइटमेंट दे देते हैं किसको, एटम्स ऑफ, देखो सिंपल कंसेप्ट लिख लो, excites the atoms of gases, the atoms of gases like oxygen और नाइट्रोजन, है ना, इनको कर देते हैं एक्साइटमेंट दे देते हैं। एक्साइटमेंट देने से क्या होता है, यहां पर जो एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम्स हैं, जो उनके चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो निकलेंगे वो कैसे होंगे, उनका कलर होता है पिंक। कैसा पिंक, कैसा कलर होता है, पिंक। और जो नाइट्रोजन के अगर एक्साइटमेंट खाए हुए यानी एक्साइटेड जो होते हैं, ऊर्जावान जो एटम्स होते हैं, उनका कलर होता है ग्रीन। अब बताओ कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल फंस गया, पिंक कलर का फंस गया, और वो हेलिक्स की तरह इस तरह घूम रहा है ना, ऐसे आगे की साइड में, और या ग्रीन है, या दोनों एक साथ फंस गए, तो कितना खूबसूरत दृश्य होगा वो आप लोग वहाँ अलास्का और नॉर्थ कनाडा में रात को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना है कि हम पोलर रीजन में ऐसा क्यों देखते हैं। तो हमें ये क्या बताना है, एक्सप्लेन इसको ऐसे किया जा सकता है कि सन में जो एक्सप्लोजन्स होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वहां से इमिट होते हैं। क्या होता है, इमिट होते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो एक्साइटमेंट दे देते हैं गैसेस के एटम्स को, और गैसेस के जो एटम्स हैं उनको एक्साइटेड, वहां से चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल ऑक्सीजन के कैसे होते हैं, पिंक होते हैं, नाइट्रोजन के ग्रीन होते हैं, और वो आपस में कैसे जैसे वो फीते से खेलते हैं, उस तरह का रूप वहां पर देते हैं, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, हेलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेलिक्स। सो ये इट इज ए ब्यूटीफुल फिनोमिना ऑफ नेचर, ये इसका एक हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बायो सावर्ट लॉ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कंटिन्यू रहिए। पसीना आ रहा है, अब मैं भी फैन चला रहा हूँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।